करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रिय छात्रों, श्रद्धा अभी भी मन को समझा रही है, उनको उनकी पीड़ा, उनकी मानसिक स्थिति से उबारने का प्रयत्न कर रही है। श्रद्धा कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वहीं जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रिय छात्रों, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार बसंत ऋतु के आगमन से होता है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार वृक्षों पर कोयल के मधुर स्वर से गाने से होता है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार वृक्षों पर नई नई पत्तियों, नए नए फूलों से लदने का से होता है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार वृक्षों को फलों से लदने पर होता है। कभी भी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार बासी, निस्तेज और मुरझाए हुए फूल नहीं कर सकते। श्रद्धा भी कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार तो ताजे खिले हुए फूलों से होता है। बासी, निस्तेज, निर्जीव, मुरझाए हुए बेजान फूल कभी भी प्रकृति के यौवन को श्रृंगारित नहीं करते। जिस प्रकार से सुबह खिले हुए पुष्प प्रकृति के यौवन की मादकता को बढ़ा देते हैं, किंतु शाम को वही पुष्प जब बासी हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो धरती पर गिरकर धूल में समाहित हो जाते हैं। फिर उनकी इज्जत करने वाला, उनको पूछने वाला, उनको मूर्तियों पर, मंदिरों में चढ़ाने के लिए कोई उठाकर नहीं ले जाता। मिलेंगे वहीं जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। वह बासी और निस्तेज मुरझाए हुए फूल शीघ्र ही जाकर शाम को होते ही उस धूल में, उस मिट्टी में मिल जाएंगे, काल कवलित हो जाएंगे। इस प्रकार के निस्ताज लोगों का जीवन कभी भी सराहनीय नहीं होता, कोई उनकी इज्जत नहीं करता। उसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने आप को उत्साह से विमुख कर लेगा तो उसको इस संसार में जीने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक मनुष्य के जीवन में उत्साह है, धैर्य है, अभिलाषा है, साहस है, कर्म है, तब तक ही मनुष्य का जीवन यश का भागी बन सकता है, उसको प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा मन को समझाते हुए पुनः कहती है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंत। ए मनु, एक तरफ तो तुम हो जिसने अपने आप को उपाय रहित समझ रखा है, असहाय समझ रखा है, निराशा से ग्रसित समझ रखा है, लेकिन दूसरी तरफ यह जड़ प्रकृति है जो वैभव से भरी हुई है। इस विस्तृत भूखंड है, ये जड़ प्रकृति है जो वैभव से भरा हुआ है और तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि यह प्रकृति अपने द्वारा उत्पादित किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करती, लेकिन हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहती है। इसलिए तुम्हें भी यह प्रेरणा दे रही है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म करते हुए इस पृथ्वी का उपभोग करो, इस प्राकृतिक सत्ता का उपभोग करो और उपभोग करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। क्योंकि भारतीय संस्कृति भी यही कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कभी भी फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो।
यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ वस्तुएं चेतन सत्ता को भी इसी प्रकार से आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्योंकि वृक्ष भी अपने फलों से, अपने पुष्पों से, अपनी पत्तियों से, अपनी शाखाओं से युक्त होते हैं, आनंदित रहते हैं। उसी प्रकार से वह भी चेतन सत्ता को निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए आनंदित रहने की प्रेरणा देते हैं। वृक्ष कबहु न फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सज्जन व्यक्ति, सज्जन प्राणी हमेशा दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के लिए ही कर्म करते हैं, स्वयं अपने लिए नहीं करते। इसलिए अकेले तुम कैसे असहाय जन कर सकते तुच्छ विचार। हे मनु, तुम अकेले इस तरह से असहाय होकर अपने मन में इस प्रकार से तुच्छ विचारों को कैसे उत्पन्न कर सकते हो? तुम्हें यह उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार से तुच्छ विचार अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि ए तपस्वी, जो व्यक्ति आकर्षण से हीन हो गया, जिसके अंदर से प्रकृति के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया, जिसके अंदर से जीवन के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया, ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्म विस्तार नहीं कर सकता, कभी भी वो इस पृथ्वी पर यश का भागी नहीं बन सकता। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा आगे कहती है कि समर्पण लो जीवन का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। ए तपस्वी, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं स्वयं को तुम्हें सौंपती हूँ, तुम्हें अपने आप को समर्पित करती हूँ। तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। यह सेवा का सार, यह समर्पण ही मेरा सेवा का सार है। सजल संस्कृति का यह पतवार, मेरा यह आत्मसमर्पण संसार सागर में निरुद्देश भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार सिद्ध होगा। श्रद्धा समझाते हुए मन को कहती है कि तुम अपने आप को अकेला, असहाय समझ रहे हो, तो तुम्हें इस तरह से अकेले और असहाय होकर कोई भी तुच्छ विचार मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हें एक से दो बनाने के लिए मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करती हूँ। तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। यह मेरा समर्पण ही सेवा का सार है, सेवा का मूल तत्व है। यह संस्कृति, ये जो सजल संस्कृति हो गई है, जल युक्त हो गई है, जल मग्न हो गई है, जिसमें तुम्हारी जीवन रूपी नौका इधर उधर डगमगा रही है, मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर कर तुम्हारी इस जीवन नौका की पतवार बनना चाहती हूँ। अर्थात तुम्हारे निरुद्देश भटकते हुए जीवन को एक दिशा देना चाहती हूँ। इसलिए आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। हे मनु, आज से मैं तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ भावना के मैं अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग करने को, उत्सर्ग अर्थात न्यौछावर करने को तैयार हूँ। आज से मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी यह बेल। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि हे मनु, तुम संसार में जो बार बार जन्म लेने की परंपरा है, उस संस्कृति के मूल रहस्य बन जाओ, मूल कारण बन जाओ, उसके प्रवर्तक बन जाओ। तुम ऐसे कार्य करो कि एक नवीन नूतन संस्कृति का
सृष्टि का विकास हो, जिससे तुमसे एक बेल फैले। तुम इस संसार में एक शाखा, बेल का अर्थ है शाखा, तुम्ही से एक नवीन नूतन सृष्टि की शाखा का विस्तार प्राप्त हो। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम ऐसे कार्य करो कि जिससे संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार सौरभ से, सुगंध से भर जाए, सुगंध से समाहित हो जाए, सुगंध से परिपूरित हो जाए, और तुम इस संसार में सदैव स्मरण किए जाते रहो। इस प्रकार से तुम सुमन के खेलो सुंदर खेल, संसार के सुमनों के, संसार के सुखों के सुंदर खेल खेलते रहो तथा इस संसार का उपभोग करते रहो। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेंगी सकल समृद्धि। श्रद्धा मन को समझाते हुए आगे कहती है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। और ये मनु, क्या यह तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता उस विधाता का, उस परमात्मा का, उस सृष्टिकर्ता का वह मंगलमय वरदान, वह मंगलमय वाणी क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही है, जो सबको, सृष्टि के सब प्राणियों को कह रही है, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ और इस संसार के समस्त पीड़ाओं पर, समस्त कष्टों पर, समस्त प्रकार के आपदाओं पर विजय प्राप्त करो। परमात्मा की यह जयगान संपूर्ण विश्व में गूंज रहा है और संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों को जय प्राप्त करने की शिक्षा दे रहा है। इसलिए डरो मत अरे अमृत संतान, तुम अमृत संतान हो, तुम देवताओं के पुत्र हो, तुम अमर हो, कभी न मरने वाले हो। इसलिए तुम्हें डरो मत, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। जब तुम अपने आप को शक्तिशाली बनाओगे तो संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली वृद्धि तुम्हारे आगे आगे चलती जाएगी, अग्रसर होती जाएगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तब तुम्हारा जीवन आकर्षण का केंद्र बन जाएगा और सारी संपन्नता स्वयं ही तुम्हारे पास खिंचकर चली आएगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तब तुम्हारा जीवन आकर्षण का केंद्र बन जाएगा और संपूर्ण सफलता, संपूर्ण संपन्नता, संपूर्ण समृद्धि स्वयं तुम्हारे तरफ खिंचती हुई चली आएगी। इसलिए ये मनु, इस विरक्ति को त्याग कर जीवन की ओर प्रवृत्त हो जाओ। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भू जल में रहे न बंद। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि विधाता की सर्वोत्तम तथा संसार का कल्याण करने वाली वह मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस भूतल पर पूर्णता को प्राप्त करे। हे मनु, तुम्हारे कठोर परिश्रम से ये उफनते हुए समुद्र पट जाएं, ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों तरफ बिखर जाएं और महाविनाश की ये ज्वालामुखियां चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएं। इन
सागर, ग्रह नक्षत्र तथा ज्वालामुखियों जैसी आपदाओं को चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद कौन, आज से मानवता की कीर्ति। इन चिनगारियों को तुम्हारे द्वारा स्थापित मानवता अपने पैरों से कुचल कर इन पर विजय प्राप्त करके आनंद मनाती हुई दिखाई दे, और आज के बाद तुम्हारे द्वारा स्थापित इस मानवता की कीर्ति, इस मानवता की यश आज के बाद अनिल भू जल, अनिल का अर्थ है वायु, भू का अर्थ है पृथ्वी और जल, वायु पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती हुई कीर्ति को बंद न कर सकें, अर्थात रोक न सकें। आज के बाद वायु पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती हुई कीर्ति को कभी भी रोक ना सकें। जलधि के फूटे कितने उस द्वीप, कच्छप डूबे उतराए, किंतु वहाँ खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा आगे कहती है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कि संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने वाले समुद्र के जलधि के कितने भी उत्स, कितने भी स्रोत फूटें, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि जीव जंतु डूबने उतराने लगें, अर्थात कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने भी स्रोत, उत्स का अर्थ है स्रोत, फूट पड़ें तथा पृथ्वी के समस्त द्वीप कच्छप डूबने उतराने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु मेरे और तुम्हारे द्वारा स्थापित वह मानवता दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई, मानव के अभ्युदय का, मानव के नवीन उत्थान का उपाय करती हुई, प्रयास करती हुई दिखलाई पड़े। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय, जो शक्ति के विद्युत कण हैं जिनके कारण इस सृष्टि की रचना होती है, जिनके कारण मानवता स्थापित होती है, इस आपदा के कारण जो बिखरे हुए हैं और उपाय रहित हो गए हैं, निरुपाय हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की। ये शक्ति के विद्युत कण है ज्ञान, क्रिया और इच्छा। मनुष्य पहले इच्छा करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और फिर कर्म करता है। ये तीनों ही शक्ति के विद्युत कण हैं। ये शक्ति के विद्युत कण जो महाविनाश के कारण इधर उधर बिखरे हुए हैं, इन शक्ति के विद्युत कणों से ही सृष्टि का निर्माण होता है। यदि इन शक्ति के विद्युत कणों अर्थात इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया का हम समन्वय करें, समस्त पूर्ण रूप से अगर हम इसे समन्वय करने में सफल हो जाएं, तो निश्चय ही मानवता ऐसी आपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकेगी। इसलिए हे मनु, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह श्रद्धा मनु प्रकरण का भाग 3 समाप्त हुआ। इसके साथ ही श्रद्धा मनु शीर्षक कविता की संपूर्ण व्याख्या आप लोगों के समक्ष हमने बताई और आप लोगों को इससे निश्चित ही लाभ होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।